बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा शुरू हो गई है और सड़कों पर तनाव है। आरक्षण की मांग को लेकर जो हिंसक प्रदर्शन जैसे तैसे शांत हुआ था, वो हिंसा फिर से शेख हसीना को टेंशन देने लगी है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शुरू हुए प्रदर्शन रविवार को हिंसक हो गया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से आरक्षण की आग ऐसी भड़की कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। पड़ोसी मुल्क में शहर दर शहर यही हाल है। कहीं पत्थरबाजी, कहीं आगजनी तो कहीं पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस हिंसा में अब तक 72 लोग मारे जा चुके हैं। बांग्लादेश में बड़ी मुश्किल से हिंसा थमी थी और तनाव कम हुआ था, लेकिन शुक्रवार को बांग्लादेश में जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया था। वहीं शनिवार होते होते हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रविवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों और सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों में झड़प हो गई। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस भी मौके पर तैनात थी, लिहाजा प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर टकराव भी हुआ। वहीं रविवार को हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 3 दर्जन लोग घायल हो गए। सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान अवामी लीग, छात्र लीग और युवा लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई और देखते ही देखते हिंसा पूरे देश में फैल गई। आपको बता दें कि बांग्लादेश में दोबारा हुए संग्राम में प्रदर्शनकारी उन छात्रों की रिहाई की मांग पर अड़े हुए हैं जिन्हें आरक्षण की मांग को लेकर हुई हिंसा में गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले बांग्लादेश में शांति स्थापित करने के लिए सरकार ने विरोध करने वाले नेताओं की रिहाई का फरमान सुनाया था, लेकिन सरकार का यह फैसला जनता के गुस्से को शांत करने में असफल रहा। गौरतलब है कि पिछले महीने छात्रों के विरोध प्रदर्शन की शुरुआत सरकारी नौकरियों के लिए कोटा को खत्म करने की मांग के साथ हुई थी। इस दौरान सिविल सेवा नौकरी कोटा के खिलाफ छात्र रैलियों ने पिछले महीने देश भर में संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया था और इसी तरीके से एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई है। वहीं यह हिंसा प्रधानमंत्री शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल की सबसे खराब घटनाओं में से एक थी। उनकी सरकार के सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने घरेलू स्तर पर व्यापक विरोध पैदा किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खूब आलोचना हुई। अब बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करने वाले 6 बड़े नेताओं को रिहा करने के एक दिन बाद ही इन्हीं नेताओं ने लोगों से दोबारा सड़कों पर आने की अपील की है। शेख हसीना ने इस अपील को तख्ता पलट की साजिश करार दिया है। इसी बीच भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर बांग्लादेश में पढ़ रहे सभी छात्रों को भारतीय दूतावास में टच रहने को कहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।